If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the second part of motion in one dimension. So first part में हम लोग up to velocity तक पढ़े थे. न्यूमेरिकल्स भी हम लोग रिलेटेड टू वेलोसिटी एंड जो भी स्पीड था हम लोग बहुत सारा सॉल्व करें फर्स्ट पार्ट में. अभी तक नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वो देख लो. साथ ही साथ आपको वहाँ पर एक और लिंक मिलेगा जो कि आपको पता है, केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स विच इज़ रिसेंटली लॉन्च्ड. अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं. फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बच्चे लोग वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं. उनका लाइक सब किसी का तो कंप्लीट भी हो चुका होगा, है कि नहीं. तो बच्चों, दिस इज़ अ कोर्स विच इज़ रिसेंटली लॉन्च्ड फॉर यू. इस कोर्स में आपको केमिस्ट्री का बेसिक से बेसिक चीज़ पढ़ाया जाएगा. साथ ही साथ आपको बोर्ड्स के हिसाब से अभी से प्रिपेयर करवाया जाएगा. क्लियर. बोर्ड्स में जिस टाइप का क्वेश्चन आता है वो पैटर्न आपको सॉल्व करवाया जाएगा. मैं बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चंस वहाँ पर आप लोगों को दूंगी, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि डेफिनेटली लिख के ले लो, एग्जाम में पूछना ही पूछना है. क्लियर. और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा. आपको उसके लिए लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा. सब चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ. तो अगर आप लोग एनरोल नहीं करे हो तो बच्चों और लेट मत करो, अभी जाके एनरोल करो. पहले सारा इन्फॉर्मेशन ले लो आप लोग वहाँ से. आप लोगों को जो भी क्वेरीज है क्लियर कर लो और लेट मत करो बच्चों, एनरोल जल्दी से कर लो. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके, सो एक्सेलरेशन. अब हम लोग वेलोसिटी तक पढ़े थे, है ना. ओके, तो हम लोग अब जैसे कि वेलोसिटी पढ़े थे. वेलोसिटी क्या होता है? सपोज एक बॉडी है जो कि कुछ टाइम पे कुछ डिस्टेंस कवर किया इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. देखो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इन अ पर्टिकुलर या फिर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या? हम लोग उसको बोलते हैं वेलोसिटी. अगर डायरेक्शन मेंशन हो जाता है ना तो हम लोग उसको वेलोसिटी बोलेंगे. क्लियर. वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हम पढ़े थे जो कि स्पीड जैसा ही होता है, लेकिन वेलोसिटी में बेसिकली हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा. पहला तो आपको मैग्नीट्यूड पार्ट देखने को मिलेगा विथ यूनिट ऑब्वियसली, एंड सेकंड आपको डायरेक्शन देखने को मिलेगा. इसलिए हम बोलते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, और हम लोग इसको वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे मेंशन करते हैं. क्लियर. सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी. क्लियर, समझ में आया. और वही अगर हम लोग स्पीड को याद करें तो स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम. मतलब बात ये है कि वेलोसिटी हमको बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये भी बताएगा, लेकिन स्पीड से हमको डायरेक्शन पता नहीं चलेगा. क्लियर. अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन का. तो बच्चों एक्सेलरेशन पता है क्या होता है? अच्छा, मुझे एक चीज़ आप लोग खुद रिलेट कर पाओगे. मैं एग्जांपल बताती हूँ. भी आप लोग गाड़ी लेके निकले हो, ठीक है. आप लोग गाड़ी लेके कहीं पर निकले हो. सपोज 4 व्हीलर है आपके पास, ठीक है. 4 व्हीलर है. आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोग रास्ते में निकलोगे, कहीं आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, कहीं आपको खाली रोड मिलेगा. दैट मीन्स आप अगर गाड़ी चला रहे हो तो आपका जो वेलोसिटी है गाड़ी का, वो क्या एक जैसा रहेगा हर समय? नहीं. कभी आपका स्पीड बढ़ जाएगा, लाइक कभी आपका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा. एक जैसा वेलोसिटी नहीं रहेगा. ठीक है. वेलोसिटी जो मैं बोल रही हूँ कि आपका वेलोसिटी बार बार चेंज होगा, दैट मीन्स आपका स्पीड के साथ डायरेक्शन बदलेगा. कभी आप ज़्यादा स्पीड कर दोगे, कभी आप इधर डायरेक्शन में घूमोगे, कभी उधर डायरेक्शन में घूमोगे. कभी आप कंटिन्यू वेलोसिटी कम 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 करते हुए चलोगे. अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया है तो आप धीरे धीरे चलोगे. तो बोलने का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन इन द सेंस अगर आप कहीं पर मूव कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपका वेलोसिटी सेम रहे. आपका वेलोसिटी चेंज होगा ही होगा बच्चों, डेफिनेटली वेलोसिटी चेंज होगा. ठीक है. चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली होता है ड्यू टू चेंज इन स्पीड. चेंज इन वेलोसिटी जो होता है ना, वो बेसिकली होता है ड्यू टू चेंज इन स्पीड. कब होता है? अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन. अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो डायरेक्शन तो वो बदल सकता नहीं है. हाँ, आगे पीछे बैकवर्ड वो हो सकता है, लेकिन बात ये है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. क्लियर. सो अगर हम लोग बात करें कि एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, एक बॉडी अगर एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, ध्यान से सुनना, तो मैं बोलूँगी अगर उसका वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी अगर उसका बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है मतलब पक्का उसका मैग्नीट्यूड पार्ट जो है ना स्पीड का, वो बदल रहा है. क्योंकि वेलोसिटी जो है वो दो रीज़न से बदलता है. वेलोसिटी दो रीज़न से बदल सकता है. या तो बॉडी का स्पीड चेंज हो रहा है, या तो वो अपना डायरेक्शन को बदल रहा है. तो यहाँ तो डायरेक्शन को बदलने का कोई बात ही नहीं है. तो यहाँ पर डायरेक्शन बदलेगा ही नहीं. क्या बदलेगा? यहाँ पर स्पीड बदलेगा. तो अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सो वहाँ पर जो उसका वेलोसिटी बदल रहा है, दैट इज़ ड्यू टू चेंज इन स्पीड. दैट इज़ ड्यू टू चेंज इन स्पीड. तो टाइम के साथ क्या होता है ना, अगर बॉडी का सपोज वेलोसिटी बढ़ गया, अगर एक बॉडी मूव कर रहा है और अगर उसका
वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब या तो बढ़ा या फिर घटा, दोनों में से कुछ भी हुआ तो हम लोग वहाँ पर ये वर्ड यूज़ करेंगे द बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड या द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी व्हाट एक्सेलरेटेड। समझ में आया? तो एक्सेलरेशन ये वर्ड कब एग्जिस्ट होता है? जब वेलोसिटी बॉडी का चेंज होता है। बॉडी का वेलोसिटी बढ़े घटे कुछ भी अगर चेंज हुआ दैट मीन्स एक्सेलरेशन का हम लोग वहाँ पर एक्सेलरेशन का बात हो रहा है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। समझ में आया? एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए करके लिखते हैं। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। टाइम के साथ बॉडी का वेलोसिटी जो बदल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। सपोज एक बॉडी है जो कि जैसे ये बॉडी है, ठीक है, इसका वेलोसिटी सपोज है 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। मैं वेलोसिटी बोली तो मैं यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन कर रही हूँ, बहुत दिन डायरेक्शन मेंशन करना भूल जाते हैं। और ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये इसका v1 हो गया, मैं यहाँ पर v1 लिख रही हूँ। ये वेलोसिटी v1 है, स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी। कुछ टाइम के बाद ये बॉडी का वेलोसिटी v2 हो गया, मतलब चेंज हो गया। सपोज 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, वही डायरेक्शन में टूवर्ड्स ईस्ट। कितने टाइम पे? सपोज 4 सेकेंड के बाद, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? बॉडी का वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हुआ, है ना। अगर बॉडी का वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हुआ तो हम लोग बोलेंगे उस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन या एक्सेलरेशन आ गया। क्लियर? और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये होता है फॉर्मूला। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। क्लियर? फाइनल वेलोसिटी मतलब उसका बाद में चेंज हो के कितना हो गया? वेलोसिटी 10 माइनस इनिशियल स्टार्टिंग कितना था 2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 4, तो दैट इज 8/4 दैट इज 2। तो इसका हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट कैसे आया मैं बताऊंगी, पर हम लोग ऐसे निकालते हैं एक्सेलरेशन। क्लियर? सो एक्सेलरेशन बेसिकली होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हम ऐसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट आ गया ना, मतलब टाइम का बात यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। सो मैथमेटिकली हम लोग इसको चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम करके रिप्रेजेंट करेंगे। और फॉर्मूला में लिखी हूँ a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। अब बच्चों मैं यहाँ पर जो v1 और v2 लिखी थी ना, आप लोगों का फॉर्मूला में मैं यहाँ पर ये लिखी हूँ v माइनस यू बाय टी। तो इसका मतलब पता है क्या है? बेसिकली जब हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो v हम लोग लेते हैं फाइनल वेलोसिटी को, u हम लोग लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। जो मैं यहाँ पर v1 v2 ली हूँ, अगर मैं v1 v2 लिख के करूँ तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 बाय टी, वही है। लेकिन हमारे कन्वीनियंस के लिए u और v करके लिखते हैं। v हो जाता है फाइनल वेलोसिटी, मैं यहाँ पर मैंशन कर दी हूँ, और u हो जाता है इनिशियल व्हाट वेलोसिटी। क्लियर? a हो गया एक्सेलरेशन, t हो गया टाइम, ठीक है। अब इसका यूनिट हम देख लेते हैं, तो इसका यूनिट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला की मदद से निकाल लेंगे यूनिट। कैसे? अच्छा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब ऊपर वेलोसिटी का ही बात हो रहा है। तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या था? मीटर बाय सेकेंड होता है ना, डेफिनेटली यही होता है। अच्छा, और टाइम का होता है सेकेंड, तो टाइम तो नीचे है तो टाइम यहीं पर आएगा सेकेंड उसका। तो मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। क्लियर? तो ये हो गया इसका एसआई यूनिट। सीजीएस का बात करेंगे तो सेंटीमीटर लगा दो, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो हम लोग इसको इस टाइप से मेंशन करते हैं। हो गया। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डेफिनेटली वेलोसिटी बाय टाइम है ना। वेलोसिटी यहाँ पर आ गया, वेलोसिटी चेंज हो रहा है बॉडी का। बाई चांस अगर मैं बोलूँगी अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो बॉडी का तो कंटिन्यू डायरेक्शन बदलेगा, मतलब वेलोसिटी बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी बदल जाएगा। तो एक्सेलरेशन भी तो भाई उसी पे डिपेंड करेगा ना। तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। सो एक्सेलरेशन बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही सब मेंशन कर रही हूँ, ज़्यादा अंदर जाना नहीं है क्योंकि आपके कोर्स के हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ। फिर भी मुझे जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है ना मैं आप लोग को क्लियर करते चल रही हूँ। अभी देखो बच्चों, दो कंडीशन हो सकते हैं। क्या? सपोज एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी मैं बोल दी 2 मीटर पर सेकेंड है। टाइम के साथ सपोज 6 सेकेंड के बाद वही बॉडी का फाइनल वेलोसिटी हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखोगे तो इनिशियल कितना था? 2 था। टाइम के साथ बॉडी का वेलोसिटी बढ़ गया वेलोसिटी। समझ में आया? तो एक्सेलरेशन में निकालूंगी तो v माइनस यू बाय टी, और यहाँ पर वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ा है, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है कि नहीं। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? सपोज एक बॉडी है
जो कि 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था, और टाइम के साथ सपोज 2 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी घट के हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ भी इस केस में भी वेलोसिटी चेंज हुआ है, लेकिन पहला केस में वेलोसिटी बॉडी का बढ़ गया, बट सेकेंड केस में बॉडी का वेलोसिटी घट गया। तो यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो गया, तो दोनों केस में एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, दोनों केस में एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन हम अलग नाम से बोलेंगे एक्सेलरेशन को, हम लोग अलग नाम से एक्सेलरेशन को यहाँ पर बोलेंगे। क्लियर। अब इस केस में जो v है वो बड़ा है u से, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, v इज ग्रेटर देन u, मतलब फाइनल वेलोसिटी बड़ा है किससे, इनिशियल वेलोसिटी से। तो यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ही बोलूँगी। ठीक है, जो भी a का वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जो भी a का वैल्यू आएगा पॉजिटिव। कैसे, एग्जाम्पल देखो, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी लिखी, v हो गया 6 माइनस u हो गया 2 डिवाइडेड बाय टाइम है 6, ये हो जाएगा 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 को आप डिवाइड करोगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर माइनस वाला कोई नंबर नहीं आया। तो बोलने का मतलब यही है कि अगर फाइनल वेलोसिटी बड़ा होता है इनिशियल से, अगर बॉडी का वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। क्लियर। लेकिन अगर फाइनल वेलोसिटी छोटा है और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा बड़ा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी छोटा है इनिशियल वेलोसिटी से, अगर टाइम के साथ बॉडी का वेलोसिटी कम होते जा रहा है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, v माइनस यू बाय टी। अच्छा, v कितना है 4 माइनस u कितना है 6/2, ये हो जाएगा -2 बाय, क्योंकि 4 माइनस 6 -2, ये हो जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव आया, तो अगर v फाइनल वेलोसिटी इज लेस और स्मॉलर देन इनिशियल वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा, और वहाँ पर आप एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलोगे। और उस केस में आप एक्सेलरेशन को क्या बोलोगे, रिटार्डेशन बोलोगे। क्या बोलोगे, रिटार्डेशन। क्लियर। उस केस में आप एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलोगे। समझ में आया। मतलब बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आया तो दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब समझ जाना कि बॉडी का वेलोसिटी टाइम के साथ घटा है, फाइनल वेलोसिटी छोटा है, इनिशियल वेलोसिटी बड़ा है। हम लोग ये चीज़ को समझ जाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया ना। ओके, तो मैं यहाँ पर कहाँ बनाई हूँ नंबर, वो नोट्स, अब यहाँ से समझ लेते हैं जो जो मैं लिखी हूँ। ओके, तो एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं या फिर डेक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब इफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ विथ न्यूमेरिकल्स, है ना, एग्जाम्पल देके, तो वो हो जाता है पॉजिटिव, और नेगेटिव को मैं बता चुकी हूँ। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन। What? Retardation. So let's solve a question. Okay, यहाँ देख लेते हैं. The velocity of an object increases at a constant rate from 20 मीटर पर सेकेंड to 50 मीटर पर सेकेंड in 10 सेकेंड. बॉडी का वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, बोल रहा है इतना से इतना, मतलब फ्रॉम इतना टू इतना हो गया। मतलब पहले था 20 मीटर पर सेकेंड, पर अब हो गया है 50 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। तो क्या क्या दिया है ना बच्चों, यहाँ मेंशन करना है। गिवन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग क्या लिखते हैं u, वो है 20 मीटर पर सेकेंड। देन फाइनल वेलोसिटी कैपिटल V जो है 50 मीटर पर सेकेंड, और कितना टाइम है 10 सेकेंड। हम लोग को क्या निकालने बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन, तो निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू बाय टी, है ना, जो फॉर्मूला है उसको हम लोग लिख देंगे। v कितना है 50 माइनस u कितना है 20 डिवाइडेड बाय टाइम है 10, ये कितना हो जाएगा 30/10, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा। तो ये निकल के एक्सेलरेशन। क्लियर। एक और क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 90 किलोमीटर पर आवर इन 30 सेकेंड। ये खुद से करना, सेम क्वेश्चन है। इनिशियल इतना है, फाइनल इतना है। और यहाँ पर एक ध्यान से एक चीज़ मैं बता दूँ, आधा बता देती हूँ। गिवन क्या दिया है हम लोगों को दिया है यहाँ पर, एक मिनट बच्चों, एक मिनट यार, तो मच्छर तो मेरे को ही काटेगा, है ना। ओके, चलो मैं बता ही देती हूँ। इनिशियल वेलोसिटी u, आप लोग पूरा लिखना है। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का दिया है 54 किलोमीटर पर आवर, फाइनल दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है बच्चों 30 सेकेंड। कुछ और लग रहा है,
यहाँ पर ये आर में दिया है, यहाँ सेकंड में दिया है, तो बच्चों हम लोगों को तो एक ही में करना है सबको। किलोमीटर पर आर है तो इसको हम लोग किस में करेंगे, मीटर पर सेकंड में करेंगे। तो इसको मीटर पर सेकंड में एक बार काम करते हैं, हम लोग कन्वर्ट कर ले। तो याद रखना कभी भी किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने बोलेगा। किसमें, कोई भी चीज़ अगर वेलोसिटी आपका किलोमीटर पर आवर में दिया है उसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो जो भी नंबर है उसमें 5/18 इंटू कर दो, फट से हो जाएगा। कैसे, सो 5/18 कोई भी नंबर है किलोमीटर पर आवर में दिया है तो उसमें 5/18 इंटू कर दो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5/18 करेंगे तो 18 3 जा होता है बच्चों, 8 3 जा 24 ऑब्वियसली, 18 3 जा 54 होता है, 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली इसको भी कर लो, 90 इंटू 5/18, तो 18 कितना जा, 18 5 जा होता है 90, ठीक है, 18 5 जा 90, चेक कर लो, 8 5 जा 40, 90 डेफिनेटली ये हो जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। और टाइम देखो 30 सेकेंड दिया है, तो मैच कर रहा है कि नहीं, सेकेंड वाला मैच कर रहा है तो अब सही है। ध्यान रखना अगर आपका वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में दिया है तो डेफिनेटली टाइम भी ये सेकेंड वाला मैच होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये आर में दिया था, आपको यहाँ पर सेकंड से मैच करना है, तो आप लोग उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। और बताओ ये कैसे करते हैं, आप लोगों को तरीका बता देती हूँ। हम लोगों के पास जो भी है, सपोज यहाँ पर 20 है, किलोमीटर, गाड़ी को तो आज ही जाना है नहीं, किलोमीटर पर आ रहा है, तो एक बार ये 20 को छोड़ दो, आप लोगों को किलोमीटर को मीटर में करना है। तो बच्चों 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। 1 आवर को आप लोगों को कन्वर्ट करना है सेकेंड में, तो 1 घंटे में ना 3600 सेकेंड होता है। तो 2 0 2 0 कट गया, 2 का टेबल से काटो, 2 5 जा 10, 2 18 जा, तो 5/18 आया है ना, इसलिए हम लोग 5/18 इंटू करते हैं। और अगर उसका उल्टा दिया है, मीटर पर सेकेंड दिया है और आप लोगों को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो इसका उल्टा इंटू कर दो, 18/5 इंटू कर देना वो नंबर के साथ। इसको नोट डाउन कर लो, ये तो पता होगा बहुत जन को, और नहीं पता था तो हम हैं बता दिए, है ना। ये क्लियर हो गया। अब एक्सेलरेशन निकाल लो, v माइनस यू बाई टी, तो v कितना है 25। पर ना यहाँ पर मेंशन करना इनिशियल वेलोसिटी, फिर ब्रैकेट में u लिखना तो ज़्यादा अच्छा रहता है वो, ठीक है। अरे यार ये गाड़ी मोटर दिमाग का दही कर देते हैं, सच में दिमाग का एकदम दही। सो v माइनस यू बाई टी, सो v हो गया 25 माइनस u हो गया 15 डिवाइडेड बाय टाइम 30। तो 25 से 15 आप लोग काटोगे तो कितना आएगा, ये 10 आएगा आपका, 0 0, तो 1/3, तो 1/3 आपका कुछ पॉइंट में आएगा, ठीक है। सॉल्व करना आता है ना आप लोगों को, 0.33 आएगा कुछ, 0.33 में लिखी, यूनिट लिख दो मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर लिखना स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन निकल गया। और देखो पॉजिटिव निकला है, पॉजिटिव क्यों निकला है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी बड़ा है बच्चों इनिशियल से, है ना, फाइनल वेलोसिटी बड़ा है इनिशियल से, इसीलिए। अब ये नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी ऑफ अ कार चेंजेस फ्रॉम 90 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बड़ा है, फाइनल छोटा। एक कार मस्त जा रहा होगा, पहले इनिशियल वेलोसिटी उस कार का कितना था, 90 मीटर पर सेकेंड था, लेकिन बाद में वो बदल के 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, मतलब वो धीरे कर लिया है कि नहीं, आराम से धीरे कर लिया है, वो धीरे धीरे चला रहा है। कितना टाइम पे, इन 2 मिनट्स, मतलब पहले था 90 मीटर पर सेकेंड, 2 मिनट में वो अपना 30 में आ गया। टाइम दिया है 2 मिनट, 2 मिनट्स बच्चों, मिनट है यहाँ, सेकेंड वाले हैं तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट करो, 1 मिनट 60 सेकेंड, 2 मिनट मतलब 1 मिनट 60 सेकेंड, तो 2 मिनट मतलब 120, मिनट को सेकेंड में करने के लिए 60 इंटू कर देते हैं। क्या निकालने बोल रहा है, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन निकालने बोल रहा है। अब रिटार्डेशन का मतलब आपको पता है एक्सेलरेशन का ही बात हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसको आर मत लिख देना, क्लियर। वही v माइनस यू बाई टी, v कितना है 30 माइनस 90 बाय टाइम है इतना, ये हो जाएगा -60/120, 0 0 कटा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पर आपका भी जो वैल्यू आएगा, हम लोग लाइक नॉर्मली सॉल्व करेंगे, तो ठीक है 1/2 आया, -1/2 मतलब -½ आया, -½ मतलब -0.5, तो -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, तो इसी को तो रिटार्डेशन बोलते हैं, इसी को तो हम लोग रिटार्डेशन बोलेंगे। आपका एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आया
दैट मीन्स इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे रिटार्डेशन, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। क्लियर। अगर बच्चों एक चीज़, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ तो देखो सॉल्व करोगे तो माइनस में ही आंसर आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग लिख दिए -0.5 मीटर पर सेकेंड, उसी को रिटार्डेशन बोलते हैं। क्लियर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। अब एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, मैं खुद लिख देती हूँ। इन रिटार्डेशन अगर आप नॉर्मली रिटार्डेशन निकाले हो, उसमें ना नेगेटिव इज नॉट मेंशन्ड, बता रही हूँ, पहले लिख लो फिर बता रही हूँ। बट इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, अगर आप लोग नॉर्मली रिटार्डेशन निकाले हो, ठीक है, नॉर्मली आप लोग रिटार्डेशन निकाल रहे हो, तो वहाँ पर हम लोग ऐसे नेगेटिव मेंशन नहीं करते। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँगी, कैसे, देखो मैं एग्जांपल दे के आपको समझा देती हूँ। अब मैं इस केस में तो मैं लिख दी a इज इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आया। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखती, सो रिटार्डेशन इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसे लिखती उसके बाद, सो रिटार्डेशन इज इक्वल टू, डायरेक्ट में लिखती 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन में हम नेगेटिव मेंशन नहीं करते, वहाँ ऑलरेडी पता चल जाता है। लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन मेंशन कर रहे हो तो वहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिटार्डेशन लिख रहे हो तो आप लोग वो माइनस को हटा देना, ठीक है। सो इन रिटार्डेशन नेगेटिव इज नॉट मेंशन, बट इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव वी हैव टू मेंशन इट। क्लियर, वी हैव टू मेंशन इट, मतलब राइट नेगेटिव। मैं एकदम शॉर्ट में लिख रही हूँ, समझ जाना। समझ में आया, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, नहीं समझ आया तो एक बार रिवर्स कर लो, समझ जाओगे। सो अभी ये क्वेश्चन देखो, व्हीकल इज मूविंग ऑन अ लेवल रोड विद द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड रिटार्ड्स एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में वो ऐसे रिटार्ड हो रहा है। अच्छा देखो बच्चों, अब यहाँ पर आपको पहले जो जो लाइक क्वेश्चन में दिया है उसको मेंशन करना पड़ेगा। क्या दिया है, एक व्हीकल है जो कि इतना वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, ठीक है, दैट मीन्स उसका इनिशियल वेलोसिटी u दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आगे चलकर देख रहे हो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है, टाइम यहाँ सेकंड के हिसाब से दिया है, तो यहाँ पर जो r वाला है इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 5 इंटू, मतलब 5/18 हम लोग इंटू करते हैं, तो 18 4 जा है ना, 18 4 जा कितना होता है, 72 होता है, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, देन इट रिटार्ड्स एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 5 सेकेंड। रिटार्ड्स मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है, रिटार्ड्स दिया है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हम लोग को लेना है, और टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड। क्या मांगा है हम लोग को यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी v मांगा है। बस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोग डालोगे, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला में ये चारों चीज़ आता है ना, ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में सारा चीज़ है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन दिया है, u दिया है, t दिया है, तो v निकल जाएगा, ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू v हम लोग को पता नहीं कितना है, -20 u की जगह में, और ये हो जाएगा 5। तो 5 इंटू 2 कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10, तो ये -10 इज इक्वल टू v -20। तो v को अलग करेंगे हम लोग, ठीक है, तो v को यहीं रहने दो, -20 को इधर भेजोगे तो v इज इक्वल टू -10 + 20, मतलब ये तो सिंपल सा चीज़ है। तो वेलोसिटी आया 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, इसीलिए यहाँ पर देखो टाइम के साथ वेलोसिटी घटा है ना, इसीलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पर, वो रिटार्डेशन वहाँ पर बोला है। तो ये हो जाएगा उसका फाइनल वेलोसिटी। अब एक चीज़ आप लोग याद रखो, अभी क्वेश्चन में आप लोग कभी भी देखोगे, अगर क्वेश्चन में दिया है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कभी भी, तो वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना, ठीक है। अगर दिया एक तो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना। फिर अगर क्वेश्चन में ऐसा दिख रहा है कि एक बॉडी चल रहा है, ट्रैवल कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है, देन इट स्टॉप्स, इट कम्स टू रेस्ट। अगर ऐसा है कि एक बॉडी चलते 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 रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग वहाँ पर 0 लेंगे। डेफिनेटली एक बॉडी चल रहा था, कुछ वेलोसिटी था उसका, बाद में जाके वो रुक गया, तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ना क्वेश्चन इस टाइप से आता है, जैसे कि यहाँ एक तो क्वेश्चन दिया है, देखो, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है मतलब पक्का स्टार्टिंग में एकदम एक जगह में ही होगा। रेस्ट से स्टार्ट हुआ है मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे। एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, मतलब क्या बोल रहा है, देखो एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट किया और फिर उसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब
v हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड इन टाइम 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में अपना वेलोसिटी को भी इतना बढ़ा लिया। फाइंड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग को करना है 10 माइनस 0/2, तो ये हो जाएगा 10/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है ये। अब बाइसाइकिल इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट्स फॉर 5 सेकेंड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक गाड़ी, एक बाइसाइकिल है, ऑब्वियसली साइकिल है, इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली मूविंग मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेट्स फॉर 5 सेकेंड, कितना देर तक वो घूम रहा है, 5 सेकेंड तक घूम रहा है। फिर वो एक्सेलरेट हुआ एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब उसका वहाँ पर वेलोसिटी बढ़ा, एक्सेलरेट डायरेक्ट लिखा है मतलब पहले इतना वेलोसिटी में था, फिर पक्का 5 सेकेंड में उसका एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ा, तो एक्सेलरेशन हो गया उसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर ये होगा। ठीक है, समझ में आया? मतलब बॉडी इनिशियली मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकेंड में, 5 सेकेंड के लिए वो एक्सेलरेट हुआ एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है। फाइनल वेलोसिटी बच्चों आप लोग खुद से निकालना, खुद से कर लोगे। ठीक है, समझ में आया? वो चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन आप लोग पढ़े हो, है कि नहीं? आप लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन पढ़े, आप लोग उसका यूनिट पढ़े, कुछ आप लोग न्यूमेरिकल्स करे। अभी आप लोग पढ़ोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोग किसको बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब, सपोज देयर इज अ बॉडी, अब रफ कहाँ गया, चलो इसी में बता देते हैं। अब एक बॉडी है, एक्सेलरेशन कब आता है? वेलोसिटी चेंज होने से आता है ना? तो यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एकदम इजी है। देखो, अगर एक बॉडी का वेलोसिटी मतलब वो इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी उसमें हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, कैसे? जैसे कि यहाँ पर देखो, एक बॉडी था, सपोज वो रेस्ट में था, ठीक है, उसका इनिशियल वेलोसिटी था 0 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड उसका वेलोसिटी बढ़ गया 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, 20 टाइम्स बढ़ गया, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। समझ में आया? ये 20 टाइम्स मैं बोली, ऐसे समझो इसको। आफ्टर 1 सेकेंड सपोज उसका वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट 1 सेकेंड में अगेन वो और 20 बढ़ गया, और 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। नेक्स्ट 1 सेकेंड में और उसका देखो 20 बढ़ गया, दैट मीन 60 हो गया, 60 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी बढ़ रहा है, हर 1 सेकेंड में उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है। तो इस टाइप से अगर बॉडी का वेलोसिटी इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में होता है तो हम लोग वो एक्सेलरेशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा, याद रखना। टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पर इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसलिए इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका एग्जाम्पल है फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, ऊपर से जब बॉडी गिरता है नीचे, ठीक है, फ्री फॉल जब होता है। फ्री फॉल का मतलब पता है क्या होता है? ऊपर एक बॉडी है, हवा में आप लोग रखे हो, उसको फेंक दो, वो नीचे गिरेगा, फ्री फॉल, उसमें खाली और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है, आप लोग कभी भी ऊपर से कोई भी चीज़ को नीचे फेंकोगे, मतलब ऊपर से कोई भी चीज़ को रिलीज़ किए तो वो बॉडी को नीचे की तरफ कौन सा फोर्स खींच रहा है, ये सबको पता है, बच्चों को पता है ये सब चीज़ें। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी में क्या है, हम लोग एक बॉडी को ऊपर से रिलीज़ किए, जब हम लोग रिलीज़ किए तो वो बॉडी डाउन टूवर्ड्स द अर्थ गिर रहा है, तो वहाँ पर उस पर और कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है एक्सेप्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हम लोग बोलेंगे कि बॉडी का फ्री फॉल हो रहा है। तो जब बॉडी ऐसे नीचे गिरता है ना, तो हर इक्वल टाइम इंटरवल में उसका इक्वल वेलोसिटी चेंज होता है, मतलब वेलोसिटी एक्चुअली बढ़ता है। समझ में आया? अब जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर आप लोगों को फ्री फॉल ही बताई हूँ, ये ग्राउंड है, ठीक है। ए से हम लोग बॉडी को छोड़ें, ए मतलब सपोज हम लोग यहाँ रखें, फिर हम लोग बॉडी को ऐसे रिलीज़ करेंगे, तो बॉडी सपोज ए से बी में आया, पहले बॉडी रेस्ट में था, स्टॉप था एकदम, 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी कुछ था ही नहीं, 0 था। आप लोग बॉडी को रिलीज़ किए तो 1 सेकेंड में बॉडी कुछ वेलोसिटी गेन किया, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला एक्सेलरेशन निकालने का मतलब ए से बी में आया तो वेलोसिटी में चेंजेस आया, दैट मीन्स एक्सेलरेशन यहाँ पर आया। कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया बॉडी, देखो v माइनस यू बाई टी, तो v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, बिकॉज ए से b का देख रहे हैं, इस कंडीशन में देख रहे हैं, ये फाइनल है ये इनिशियल है, 20 माइनस 0 बाय टाइम कितना है 1 सेकेंड, टाइम कितना है ये 1 सेकेंड है, तो ये हो जाएगा
20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डेफिनेटली। देन बी से सी, बी से हम लोग यहाँ पर सी देखेंगे। जब बॉडी बी से सी गया तो अगेन जब बी से सी गया तो और 1 सेकेंड में उसका और वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, 40 हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं कितना एक्सेलरेशन हुआ, तो v माइनस यू, ये बी से सी में, तो ये हो जाएगा फाइनल, ये हो जाएगा इनिशियल। तो 40 माइनस 20/1, ये भी देखो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया एक्सेलरेशन। अब सी से डी, जब बॉडी सी से डी पहुंचा तो यहाँ पर उसका वेलोसिटी देखो इक्वल टाइम के साथ बढ़ा है, तो कितना एक्सेलरेशन हुआ है 60 माइनस 40/1। यहाँ भी बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ भी देखो इक्वल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो हर एक कंडीशन में यहाँ पर देखोगे हर जगह में, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। जब ऊपर से बॉडी नीचे गिरता है तो इक्वल यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इक्वल टाइम पे इक्वल वेलोसिटी उसमें चेंज आते हैं, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन जो यूनिफॉर्म है वो हम लोग यहाँ पर प्रूव कर दिए। समझ में आया? अब इसका उल्टा होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि इक्वल टाइम पे वेलोसिटी इक्वली चेंज नहीं हो रहा है। डेफिनेटली मतलब सपोज वेरिएबल का 1 सेकेंड में वेलोसिटी चेंज हुआ 20 मीटर पर सेकेंड, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में और 60 हो गया, अचानक से और बढ़ गया, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में थोड़ा सा कम बढ़ा। तो इसमें क्या है ना, वेरिएबल एक्सेलरेशन में बॉडी मूव कर रहा है और वो इक्वल टाइम पे इक्वल वेलोसिटी में, वो मतलब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी वहाँ पर वो शो नहीं करता है। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ क्राउडेड रोड, एक भीड़ भाड़ वाला रास्ता है, उसमें गाड़ी जा रहा है, तो ज़रूरी है क्या गाड़ी हर इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, हर इक्वल टाइम पे बॉडी इक्वल वेलोसिटी चेंज करेगा? नहीं पॉसिबल है। कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ होगा तो उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, कहीं रोड थोड़ा खाली होगा तो वेलोसिटी बढ़ा देगा वो, फिर कहीं पर उसको भीड़ मिलेगा फिर उसका वेलोसिटी कम होगा। तो इक्वल टाइम पे इक्वल चेंज इन वेलोसिटी वहाँ पर शो नहीं होता, इसलिए उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि मैं आप लोगों को फ्री फॉल वाला बताई हूँ ना, ये उसी टाइप से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब, सपोज एक बॉडी है जो कि ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, एक बॉडी है उसका फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है, एक बॉडी है जिसका फ्री फॉल हो रहा है। जब एक बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो वहाँ पर अब उसमें भी तो वेलोसिटी बदलता है। आप लोगों को जस्ट अभी थोड़ा देर पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल बताई हूँ ABC वाला, जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरता है तो इक्वल टाइम पे बच्चों वहाँ पर उसमें इक्वल चेंज इन वेलोसिटी देखने को मिलता है। ये एक्चुअल में होता है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी देखने को मिलता है। तो वो जो उसमें इक्वल टाइम में इक्वल जो वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वहाँ पर, तो वो जो वेलोसिटी वहाँ पर चेंज हो रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। वेलोसिटी बदला मतलब एक्सेलरेशन आ गया, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस हुआ। तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, क्योंकि अर्थ उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, अर्थ उसको एक फोर्स के साथ नीचे खींच रहा है, उस फोर्स के साथ वो नीचे आ रहा है तो उसका टाइम के साथ वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है तो एक्सेलरेशन आ रहा है बॉडी में। तो वो जो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब बॉडी जब ऊपर से नीचे जब फ्री फॉल होता है अंडर ग्रेविटी, तो उस समय उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरता है, जब फ्री फॉल होता है बॉडी का अंडर ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है उसको, तो वहाँ पर बॉडी पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग स्मॉल g करके लिखते हैं। क्लियर? तो जब बॉडी नीचे आता है बच्चों तो उसकी वेलोसिटी याद रखना टाइम के साथ बढ़ती है। जो मैं आप लोगों को एग्जांपल ये वाला शो करी थी ना यहाँ पर, कि जब बॉडी ऊपर से नीचे आता है तो टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, वो स्पीड होता जाता है, ठीक है, क्योंकि अर्थ उसको फोर्स के साथ घींचता रहता है। तो वो नीचे की तरफ जब आता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है कि नहीं? आप लोग खुद आजमा लो, आप लोग ऊपर में एक बॉडी को रखे हो रेस्ट में, आप लोग उसको छोड़ोगे नीचे तो बॉडी का स्पीड पट 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 बढ़ता है, तो वहाँ पर वेलोसिटी बढ़ती है, तो वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ा, क्योंकि देखो अभी ऊपर में है वो इनिशियल उसका 0 था, आप लोग उसको छोड़े उसका वेलोसिटी बढ़ गया, डेफिनेटली 0 से उसका वेलोसिटी काफ़ी बढ़ जाएगा। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू v माइनस यू बाई टी होता है ना, तो मतलब यहाँ पर v बड़ा है, फाइनल वेलोसिटी बड़ा है, तो इस कंडीशन में जब बॉडी नीचे की तरफ आता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है। उसका ऑपोजिट जब आप लोग बॉडी को ऊपर की तरफ भेजोगे, जैसे कि यहाँ पर ऐसे बॉडी है,
आप लोग बॉडी को ऊपर की तरफ फेंके, तो बॉडी को ऊपर की तरफ फेंके तो बॉडी का ये तो वेलोसिटी के साथ जा रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद वो रुक जाएगा बॉडी। आप लोग नॉर्मली ट्राई करो, ऐसे फेंकोगे तो बॉडी रुक जाता है थोड़ा टाइम के लिए ऊपर में। तो जब बॉडी ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है ना। आप लोग बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो, ऊपर डायरेक्शन में फेंक रहे हो, तो यहाँ तो वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ जा रहा है, लेकिन ऊपर जाके वो स्टॉप हो जाता है थोड़ा टाइम के लिए, तो v हो जाता है 0। समझ में आया? तो जब हम लोग बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। वेलोसिटी कम होती जाती है मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन तो आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इनिशियल वेलोसिटी। फॉर्मूला होता है v माइनस यू। जब v ही छोटा है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा, तो इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अभी एवरेज वैल्यू ऑफ g इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्मली ऑन द अर्थ सरफेस। अगर अर्थ का सरफेस का हम लोग बात करें तो जो g का वैल्यू है उसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। जो g का वैल्यू है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, कि ये जो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से बॉडी पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है कि नहीं, उसका वैल्यू बच्चों लिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हर जगह सेम नहीं रहता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हर जगह सेम नहीं रहता है। अर्थ के सरफेस में ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और अगर आप लोग पोल्स की तरफ जाओगे, बिकॉज ये तो इक्वेटर हो गया, अगर आप लोग ये पोल्स हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला, अगर आप लोग मूव करोगे टूवर्ड्स दी पोल तो इट्स वैल्यू विल इंक्रीज, तो इसका वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता है पोल्स में। और अगर आप लोग इक्वेटर की तरफ रहोगे, इक्वेटर की तरफ जाओगे, बेसिकली नीचे आओगे इक्वेटर की तरफ, तो इसकी वैल्यू वहाँ पर कम हो जाती है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज वैल्यू इज नॉट सेम एवरीवेयर, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट इज़ मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम्स इन द इक्वेटर। और अगर मैं हाइट वाला एरिया और डेप्थ का बात करूं, इट डिक्रीजेस विद डेप्थ। अगर आप लोग पहले मैं डेप्थ बोली क्या, एल्टीट्यूड वगैरह बता देती हूँ। इट डिक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के साथ ये डिक्रीज होता है। अगर आप लोग कोई हाइट वाले प्लेस में जाओगे, ठीक है, मतलब अगर आप लोग अपने एरिया से कोई हाइट वाले प्लेस में जाओगे, एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो इसका वैल्यू डिक्रीज होता है। सिमिलरली डेप्थ के साथ भी इसका वैल्यू कम होता है। डेप्थ अगर ज़मीन के एकदम नीचे नीचे डेप्थ अगर बढ़ता रहेगा ना, तो इसका वैल्यू बच्चों वहाँ पर कम होता है। अभी ये इतना ही है, अभी इसको इतना ही याद रखो। बुक में बहुत एक्स्ट्रा दिया है, जो इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर आप लोगों को पूरा लिख के दे दी हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ों को याद रखना, ठीक है, क्योंकि टीचर लोग वाइवा में पूछ सकते हैं। वाइवा क्या होता है पता है? क्लास 10th में ना आप लोगों का जैसे कि सपोज 80 मार्क का पेपर हुआ, सपोज क्या होता ही है नॉर्मली, जितना भी मार्क्स का पेपर हो, 20 मार्क का ना, जो 20 मार्क होता है ना, वो स्कूल के हाथ में रहता है, ठीक है। अब स्कूल के हाथ में रहता है तो 20 मार्क्स का पता है क्या होता है? जब आपका प्री बोर्ड होता है, बेसिकली जब हमारे स्कूल में कैसा होता है, जब मैं 10th में थी तो हमारा क्या होता था, जिस दिन हम लोग का प्री बोर्ड होता है, सपोज आज मेरा ना, जैसे कि आप लोग क्लास 10th में और आपका केमिस्ट्री एग्जाम है, तो आपका 2 घंटा का तो पहले एग्जाम हो गया केमिस्ट्री पेपर। उसके बाद आप लोग स्कूल में रहोगे, 2 टीचर्स रहेंगे, एक आपके स्कूल के केमिस्ट्री टीचर और एक कोई दूसरे स्कूल से केमिस्ट्री टीचर आते हैं। दूसरे स्कूल के टीचर वो एक्सटर्नल कहलाते हैं। वो लोग आपका वाइवा लेंगे, वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। आप लोग, अब टीचर पे डिपेंड करता है। हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग तो बच्चों को बोल देते हैं कि आप लोग जो भी चैप्टर आप लोगों को अच्छे से हुआ बता दो, हम लोग उससे क्वेश्चन पूछेंगे। तो उससे हम लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या पूछते हैं, ठीक है, हम लोग से भी पूछा जाता था। तो वो लोग का 20 मार्क्स, मतलब आप लोगों का 20 मार्क्स वो दोनों टीचर के हाथ में रहता है। एक टीचर 10 मार्क्स बैठाता है, एक टीचर 10 मार्क्स, मतलब उसमें से कुछ मार्क्स बैठाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाइवा। और इसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पता है वहाँ पर ना, अगर फिजिक्स का बात करूँ तो ये बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। अभी आप लोग पढ़ रहे हो, 10th में भी काम आएगा। ये थोड़ी ना ज़रूरी है कि ये आप लोग खाली अभी पढ़ोगे तभी काम आएगा, 10th में भी काम आने वाला है। जी का वैल्यू है कि नहीं, ये सब टॉपिक 10th में भी है बच्चों, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नोट्स वोट्स को आप लोग फेंकना मत। क्लियर? समझ में आया? दिमाग में घुस गया चीज़ें? ओके। अब इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर ग्राफ देखेंगे, ठीक है। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं, कहाँ है? देखो इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या दिया है। अब सपोज क्या, अभी हम लोग ये मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ रहे हैं। सो बच्चों, एक बॉडी है,
वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, मतलब वो बॉडी का वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में बदल रहा है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में हो रहा है। सो मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज गिवन बिलो। तो अगर कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ एक बॉडी मूव कर रहा है तो इसकी मोशन को हम लोग 3 इक्वेशन के साथ समझ सकते हैं। ठीक है, एक बॉडी है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, आप लोग कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है, फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी एग्जांपल है, ऊपर से नीचे कोई बॉडी गिर रहा है, तो उसका मोशन को आप लोग ये 3 इक्वेशन की मदद से समझ सकते हो। ये 3 इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। एक है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तीसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन है, ये आप लोगों को हायर क्लासेस में भी काम आता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर तीनों में आप लोग देखोगे तो आप लोगों के पास v है, u है, a है, t है और s है। इसी 4 चीज़ या 5 चीज़ को मिला के ये 3 इक्वेशन बना है। u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, a है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, t है यहाँ पर टाइम और s यहाँ पर होता है डिस्टेंस ट्रैवल, बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो इसका ना थोड़ा थोड़ा ऐसे देखोगे तो कोर्स में डेरिवेशन नहीं है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, पर थोड़ा बहुत तो हम लोग को देखना पड़ेगा। क्या लिखा है यहाँ पर, इक्वेशंस टू बी डिराइव्ड, सॉरी थोड़ा बहुत डेरिवेशन है। ठीक है, ये डेरिवेशन एक्चुअली मैं लिख दी हूँ, जो लिखी हूँ ना उसी हिसाब से आप लोगों को समझाऊंगी, वही हिसाब से आता है और सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ये सिंपल सिंपल डेरिवेशन है बच्चों, तो देखो ये कैसे बनाई हूँ मैं। सबसे पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन कैसे बनाए, देखो सबसे पहले आप लोगों को पता है हम लोग ये इक्वेशन बना रहे हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आप लोग पढ़े भी हो, कैसे पढ़े हो पता है, आप लोग ये वाला पढ़े हो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़े हो ना, चेंज इन वेलोसिटी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बदल रहा है टाइम के साथ, तो यहाँ से t को ऊपर ले जाओ, तो a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, v को अलग कर लो क्योंकि यहाँ पर v अलग किया गया है, v को यही रहने दो, v पॉजिटिव होता है ना, मतलब v तो यहाँ पर पॉजिटिव आपको चाहिए, तो v के आगे पॉजिटिव साइन है रहने दो, माइनस u को यहाँ भेज दो, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, माइनस यू इक्वल्स टू की उधर आएगा तो पॉजिटिव में हो गया, तो u प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम लोग को ये वाला इक्वेशन मिल गया। क्लियर, मिल गया, एकदम सिंपल है। अभी जो दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब ना इक्वेशन पता है बच्चों, पूरा पानी के जैसा हम लोग को याद होना चाहिए, मतलब पी जाना पड़ता है, क्योंकि ना एग्जाम में ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन को हम लोग डिराइव करते हैं। देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, अभी आप लोग वो वाला फॉर्मूला पढ़े थे, ये वाला फॉर्मूला याद है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, याद है, पढ़े थे हम लोग। और ये भी आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, सॉरी मैं अब तक पढ़ाई नहीं हो तो कहाँ से पता होगा, जब भी लीनियर मोशन होता है ना, लीनियर मोशन का मतलब होता है, या मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में, उसका चेंज नहीं हो रहा, तो उसके लिए ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थोड़ा बहुत सेम ले सकते हैं, ये आप लोग ना वो ग्राफ में पढ़ोगे तब समझ जाओगे, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस को हम लोग सेम ले सकते हैं। ठीक है, बस ये यहाँ पर याद रखना। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, आप लोग डिस्टेंस बाय टाइम लिख सकते हो, एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना उधर वहाँ मत करना, जब आप लोग ये वाला इक्वेशन डिराइव कर रहे हो ना तब ये चीज़ को याद रखना। ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, मैं आप लोगों को एकदम शॉर्टकट बता रही हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, आप लोग लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो यहाँ लिखा है डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर, डिस्टेंस को हम लोग एस लिखते हैं, समझ में आया। अभी एवरेज वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग ये भी लिख सकते हैं, आप लोगों को याद होगा, मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो एवरेज वेलोसिटी की जगह पे हम लोग उसका ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, u प्लस वी बाई टू, इंटू उतारे टाइम के लिए t लिख दिए। क्लियर, मैं उसको डिराइव भी करके दिखा देती हूँ, टाइम के लिए t लिख दिए ऐसे, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू ब्रैकेट में, फिर यहाँ पर t कर देते, इंटू टाइम मतलब यही है। ओके, तो बच्चों हम लोग यहाँ तक लिख लिए, अब हम लोग ये काम करेंगे, s इज इक्वल टू यू प्लस ये v है, v का भी जस्ट आप लोग एक तो इक्वेशन डिराइव किए हो ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अभी आप लोग पहला इक्वेशन ये डिराइव किए हो, तो v की जगह पे हम लोग यहाँ लिखेंगे u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 और बाहर में है t। क्लियर, नाउ s इज इक्वल टू यू प्लस यू 2u प्लस a और t डिवाइडेड बाय 2,
और बाहर में है t। अब ये t को आप लोग एक एक करके यहाँ पर इंटू कर दो। ये हो जाएगा 2ut प्लस AT² बाय 2। क्या की मैं ये t को यहाँ इंटू की तो 2ut, ये t को यहाँ इंटू की तो AT² बाय 2 s इज इक्वल टू। अब ये 2ut प्लस AT² बाय 2 है तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? जैसे मैथ्स में हम लोग जब इस टाइप से रहता है, दो तो ऊपर का न्यूमेरिकल अगर आप लोगों के पास इस टाइप से है तो आप लोग इसको सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो उसके लिए हम लोग सेम एलसीएम लिख के ऊपर का छाप देते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। मैथ्स में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये 2 कट गया तो s इज इक्वल टू ut प्लस ये हो गया, इसको आप लोग हाफ AT² लिख सकते हो, मतलब नीचे में जो 2 है उसको हाफ कर दिया AT²। तो बच्चों सेम इक्वेशन हम लोग को यहाँ पर डिराइव करना था। ये देखो सेम इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² मिल गया। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। तो मैं यहाँ पर वही सेम करी हूँ। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ। सेम तरीके से मैं डिराइव करी हूँ। ये देखो, तो हम लोगों को ये चीज़ मिल गया। क्लियर? अभी इसका डेरिवेशन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। अभी ये तीसरा इक्वेशन v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, v² को यहीं छोड़ दो, माइनस u² को इक्वल्स टू के उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा u² प्लस 2as। तो ये तीसरा इक्वेशन हम लोग को डिराइव करना है। सेम हम लोग यही वाला आपका क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला से हम लोग स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी टू टाइम। एक चीज़ याद रखना, आप लोगों को v इज इक्वल टू u प्लस AT वाला तो छोड़ो, वो तो बहुत सिंपल है। ये बाकी का जो 2 इक्वेशन है ना, इसको ये फॉर्मूला से स्टार्ट करना बच्चों, डिराइव करना। फट से आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट हुए फट से आप लोग इक्वेशन बना लोगे। कैसे? आप लोग यहाँ से स्टार्ट करोगे, इसको भी डिस्टेंस की जगह में s लिखोगे, एवरेज वेलोसिटी का सेम वही फॉर्मूला u प्लस v बाय 2 इंटू टी। अभी ध्यान से, अभी यहाँ पर थोड़ा अलग करेंगे। s की जगह में s उतारे, इसको यहाँ पर उतारे इंटू, ये t की जगह में हम लोग ये उतारेंगे। कैसे? हम लोग v इज इक्वल टू u प्लस AT जानते हैं, तो यहाँ से हम लोग t को अलग कर लेंगे। कैसे अलग कर रहे हैं देखो, पहले ये स्टेप तो छोड़ो एक बार, v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी करना है। क्या कि मैं u को मैं यहाँ लिया इक्वल्स टू के पास, तो v माइनस 2 हो गया और AT को यहाँ छोड़ दी। अब t को वहीं रहने दो और a इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ऐसे समझ में आया ये चीज़ें? तो t की जगह में हम लोग v माइनस यू बाय a लिखेंगे। लिख दिए, देखो यहाँ पर लिख दिए, बीच में इंटू है दोनों के। समझ में आया? अभी जो यहाँ पर u प्लस वी था, मैं इसको v प्लस यू कर दी। दोनों का कोई चेंजेस नहीं होता, सेम होता है। और यहाँ पर मैं v माइनस यू दोनों को ब्रैकेट में लिख दी और 2 इंटू ए 2 है। अब बच्चों मैथ्स को याद करो, a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर a हो गया आपका v और b हो गया यहाँ पर u। यहाँ भी a है सेम v और b है यहाँ पर u। तो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आया है ना, तो उसकी जगह पे a² माइनस b² कर सकते हो। तो v² माइनस u² कर सकते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय 2a। अब 2a को s के साथ इंटू करो तो 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। क्लियर? अब यहाँ से v² को अलग कर दो, v² को पॉजिटिव में चाहिए क्योंकि इक्वल्स टू के इधर साइड वाला हम लोग को पॉजिटिव में सही रहता है लेना। तो v² को यहीं रहने दो, माइनस u² को उठा के 2as के पास लिया। ये हो जाएगा v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो हम लोग का ये भी डिराइव हो गया। देखो हो गया ना? तो इसको ऐसे ही करना है, याद रखना, इससे स्टार्ट करना है 2 फॉर्मूला को। ओके, फॉर्मूला को स्टार्ट भी कर लिया और न्यूमेरिकल्स भी सामने सामने दिख गया। तो हम लोग को न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना पड़ेगा। अभी ये क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है बच्चों, आराम से कर लोगे। पता है ये आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस में करवाऊंगी ना, ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप लोग 3 ठो पढ़े हो उससे रिलेटेड है। आप लोग अपने आप से पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है। ठीक है, फिर भी बता दे रही हूँ मैं। अब देखो, अ कार एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब समझो, एक कार रेस्ट से स्टार्ट किया, रेस्ट से स्टार्ट किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी कार का क्या लेंगे? 0। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है दैट मीन्स उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, उसके पास वेलोसिटी आया है कितना? 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहले तो वो रेस्ट में था, लेकिन बाद में वो कितना वेलोसिटी एक्वायर किया? 72 किलोमीटर पर आवर इन टाइम दिया है 10 सेकेंड। तो जो जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। भाई ये सेकेंड में है कि नहीं? आप लोगों को पता है कि बेटर होता है कि हम लोग ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कर लें। तो इसमें 5/18 कर लो, ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। तो क्या दिया था कि कार रेस्ट में था पहले, वो 10 सेकेंड में इतना वेलोसिटी एक्वायर कर लिया। पहले बोला है कैलकुलेट एक्सीलरेशन, ए निकालने बोल रहा है।
तो बच्चों ए निकालने बोल रहे हैं। अब ध्यान से एकदम देखो, आप लोग अभी वो 3 इक्वेशन पढ़े हो, आप लोग वो वाला फॉर्मूला सोचो, ऐसा फॉर्मूला जिसमें एक्सेलरेशन भी आता है, v भी आता है, u भी आता है, t भी आता है, वो फॉर्मूला खोजो। तो आप लोगों के पास 3 फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको लिख लेना साइड में, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एक ये फॉर्मूला है, और एक है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इन तीनों में से वो फॉर्मूला देखो जिसमें ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम आता है, तो ये वाला फॉर्मूला है वो, है कि नहीं। तो आप लोग इसको यूज़ करके कर सकते हो, या फिर आप लोग के पास ये भी तो फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, इसी से ही तो ये बना है बच्चों, डेरिवेशन में आप लोगों को याद होगा, तो आप लोग इसको भी डायरेक्ट डाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 20 ले लिए v की जगह में, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बाय टाइम है 10 सेकेंड, कितना आएगा ये 20/10 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट तो रॉन्ग मत डालना, एक्सीलरेशन आया तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी निकाल रहे हो तो मीटर पर सेकेंड, ऐसे यूनिट्स हम लोग को डालना है। तो एक्सीलरेशन निकल गया। अब ये एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का आप लोग 2 फॉर्मूला पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एक पढ़े थे u प्लस वी बाय 2। यहाँ पर बच्चों इनिशियल वेलोसिटी का बात हुआ है, फाइनल वेलोसिटी का बात हुआ है, एवरेज वेलोसिटी निकालने बोल रहा है, तो ये फॉर्मूला डाल लो, है कि नहीं। तो u है 0 और ये है आपका कितना 20/2, 20/2 इज इक्वल टू 10, और ये वेलोसिटी निकाल रहे हो तो मीटर पर सेकेंड। ये हो गया सेकेंड बीट, ठीक है। थर्ड बीट क्या बोला है, देखते हैं क्या बोला है। थर्ड बीट बोल रहा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दिस टाइम, मतलब इन दिस टाइम मतलब ये 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब बच्चों एस मांग रहा है। अब आप लोग यहाँ पर आप लोगों के पास इस क्वेश्चन में u है, v है, t है, a है, तो आप लोग अभी वो फॉर्मूला देखो, और हम लोग को s मांगा है, s मांगा है, तो वो फॉर्मूला देखो जहाँ से आप लोग s का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, s का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। अब आप लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला देखो, कि आप लोगों को 2 फॉर्मूला दिख रहा है जिसमें s है, क्योंकि s हम लोग को मांगा है, एक ये फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला है कि नहीं। तो आप लोग अगर ये फॉर्मूला लेते हो तो v भी है, u भी आप लोगों के पास दिया है वैल्यू, v भी है, u भी है, और a भी आप लोग निकाल चुके हो, तो ये फॉर्मूला भी ले सकते हो, चाहोगे तो नीचे वाला फॉर्मूला भी कर सकते हो। पर एक्चुअली ना यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दिस टाइम, इस टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो आप लोग एक्चुअली देखोगे तो इससे भी निकाल सकते हो, पर एक बार ये करके देख लो, है कि नहीं। तो हम लोग ये फॉर्मूला लिख देते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो u की जगह पे u तो हम लोग को 0 दिया है, तो 0 इंटू टाइम दिया है 10 सेकेंड, तो 0 इंटू 10 में लिखी, थोड़ा दूर में प्लस, हाफ एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, एक्सेलरेशन कितना आया है 2, तो 2 और टाइम है कितना 10, तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, क्लियर। s तो 0 इंटू 10 तो 0 होगा, तो ये पार्ट को तो छोड़ ही दो, ये पार्ट से करते हैं, 2 कट गया, तो 10 इंटू 10 100 प्लस 100 है, मतलब वही 100, तो 100 मीटर। मीटर में क्यों लिखना है, क्योंकि एक्सेलरेशन में देखोगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब यहाँ भी मीटर वाला यूज हुआ है, वेलोसिटी पे अपन मीटर वाला किए तो डिस्टेंस को मीटर में, ठीक है। तो ये हो गया 100 मीटर की, इतना सेकेंड में ये 100 मीटर ट्रैवल कर लिया, और आप लोग ये फॉर्मूला करके करोगे तो आप लोगों को सेम यही आंसर मिलेगा, ठीक है। और कहाँ है, और कहाँ है, और कहाँ है, यही है क्या क्वेश्चन, ओके, ये समझ में आया। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो, अ बॉल इज इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब समझो एक बॉल है जो कि इनिशियली स्टार्टिंग में वो इतना वेलोसिटी के साथ जा रहा है, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी दिया है, इनिशियली लिख दिया है, मतलब पढ़ के भी समझ जाओगे इनिशियल वेलोसिटी का बात कर रहे हैं। तो u दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड, पर एक बार ना पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेना, फिर जाके ये सब आप लोग लिखना। मैं एक बार ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ क्वेश्चन, इसलिए मैं लिखती। अ बॉल इज इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड, समझना क्वेश्चन को पहले, ये दिया क्या है, क्या मांगा है, फिर ये करना, वरना फिर काटाकुटी करते रहोगे। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोल रहा है ये गाड़ी का, या बॉल का, सॉरी, बॉल का वेलोसिटी कम हो रहा है, कितना हो रहा है हम लोग को नहीं पता, अब लिखा ही नहीं है कि उसका फाइनल वेलोसिटी कितना है, लेकिन ये लिखा है कि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन का यूनिट है, मतलब ये एक्सेलरेशन दिया है कि ये उसका एक्सेलरेशन है, मतलब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई इस रेट में, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर हो जाएगा -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप लोग बोलोगे माइनस क्यों लिखी हूँ, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो आप लोगों को पता है
इनिशियल वेलोसिटी जो भी हो, अगर टाइम के साथ बॉडी का वेलोसिटी कम होता जाएगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन -0.05 लिखी हूँ। क्वेश्चन में आप लोगों को नॉर्मली बोल दिया एट द रेट ऑफ 0.05, डिक्रीज बोल दिया मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अगर यहाँ पर इंक्रीज बोल देता तो सिर्फ आप लोग सॉरी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते। क्लियर? ये जो पॉइंट मैं बोली उसको कहीं पर नोट डाउन कर लो और उसको दिमाग में बैठा लो। समझ में आया? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्टॉप? ध्यान से देखो, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्टॉप? कितना टाइम लगेगा बॉल को स्टॉप होने में? रुकेगा बॉल, आगे जाके रुकेगा, रुकेगा मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तभी तो बोल रहा है कितना टाइम लगेगा उसको स्टॉप होने में। स्टॉप होगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। तो 0 मीटर पर सेकेंड है ना। क्या मांगा है? टाइम मांगा है। तो भी आप लोग वो फॉर्मूला खोजो जिसमें ये सारा चीज़ आता है, एक्सेलरेशन भी है, यू भी है, वी भी है, टी भी है। साइड में लिख लेना फार्मूला, वो रफ वर्क है फार्मूला लिखने का। तो अगर आप हम लोग देखेंगे तो हम लोग को ये फार्मूला मिला जिसमें यू भी है, वी भी है, ए भी है, टी भी है। तो यहाँ से हम लोग टी को साइड कर लेंगे। वी के जगह में 0 इज इक्वल टू यू के जगह में 0.5 प्लस एक्सेलरेशन कितना है -0.05 इंटू टी। ठीक है। अच्छा, अभी ये 0.5 को इधर ले जाओ तो 0.5 इक्वल्स टू किधर आएगा? तो -0.5 इज इक्वल टू, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस इंटू माइनस माइनस, -0.05 टी। माइनस माइनस तो कट जाता है, तो टी का फॉर्म, टी का क्या होगा? अच्छा, एक और स्टेप कर लेते हैं। 0.5 को हम लोग 5/10 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, इसको मैं 5/100 लिख सकती हूँ कि नहीं? है कि नहीं? वो सिंपल रहता है। अब हम लोग को टी को अलग करना है, तो ये चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 5 इंटू 100, ठीक है, 100 को हम लोग यहाँ 5 से इंटू कर दिए, और ये वाला जो 5 है इसको यहाँ नीचे ले आएंगे, तो 5 इंटू 10। टी यहाँ पर अकेला रह गया, इक्वल्स टू टी। क्लियर? अब ये हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 5 इंटू 100/5 इंटू 10। 10 कटा, 5 कटा, आंसर आया 10 सेकेंड। क्लियर? ये हम लोग का टाइम हो गया। नेक्स्ट स्टेप में बोल रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉल ट्रैवल बिफोर इट स्टॉप्स? स्टॉप होने से पहले वो बॉल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब एस मांगा है, एस मांगा है। तो हम लोग के पास फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। मैं इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ करी हूँ, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है यूज़ करने में, पर मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर ली हूँ। क्लियर? तो एस आपको एस मांगा है, यू कितना है 0.5, तो मैं इसको एक बार 5/10 लिख रही हूँ 0.5 को, इंटू टाइम हम लोग को कितना मिला 10 प्लस हाफ। ए कितना है बच्चों? ए है -0.05। क्लियर? इंटू टाइम हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10। ये चीज़ क्लियर? 10 कटा तो ये हो गया 5, और इसको देखो प्लस माइनस माइनस, इसके जगह पे हम लोग 5/100 लिख सकते हैं डेफिनेटली। नीचे में 2 है, ऊपर में है 10 इंटू 10, तो ये देखो 0 0 0 0 कट गया, तो ये कितना आया 5 माइनस 5/2। एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 10 माइनस 5। देखो बेसिक चीज़ है एलसीएम, तो बेसिक चीज़ तो मैं बताऊंगी नहीं ना, एलसीएम थोड़ी ना बताऊंगी लेने। 5/2, 5/2 आता है 2.5, 2.5 मीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, अगर वो फॉर्मूला से करें हम लोग तो निकलेगा कि नहीं? निकलेगा। v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो v², v कितना है क्वेश्चन में 0 है, माइनस u कितना है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए है कितना -0.05 इंटू एस हम लोग को निकालना है। तो अगर ये फॉर्मूला से ट्राई करते हैं तो निकलता है कि नहीं? तो ये हो जाएगा माइनस, इसको मैं 5/10 इंटू 5/10 कर देती हूँ, ठीक है, समझ में आया? ये कितना हो जाएगा? मैं तो उल्टा जगह में लिख रही हूँ। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5/100 इंटू एस, और यहाँ पर ये माइनस है तो ये माइनस माइनस तो बच्चों कट गया। ठीक है, अभी ये यहाँ का 100 कट गया, यहाँ का ये 0 0 कट गया। आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी करोगे तो वो कटेगा। ये एक 5 कट गया, ये एक 5 कट गया। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर हो गया 5 इज इक्वल टू 2s। अभी आप लोग ये 2 को नीचे कर लो तो 5/2 इज इक्वल टू s, तो आ गया। ऐसे भी आपको मिल जाएगा। बोलने का मतलब है अगर आप लोग दोनों में से कोई भी फॉर्मूला करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
A body initially at rest travels a distance 100 meter in 5 seconds with a constant acceleration. A body initially at rest, एक body initially rest में है, travels a distance 100 meter in 5 seconds. एक body है जो कि starting में rest में, initially at rest मतलब क्या हुआ है बच्चों, u is equal to 0. Clear? ट्रैवल कर रहा है वो 100 मीटर, मतलब s 100 मीटर दिया है इन 5 सेकेंड. कितना टाइम में? 5 सेकेंड में. एक बॉडी ऐसे रेस्ट में था, लेकिन 5 सेकेंड में वो, आप लोग 5 गिनोगे, 1 2 3 4 5, वो 100 मीटर चला गया. मेरा पेन तो पता नहीं कहाँ चला गया. हाँ ठीक है. अब बोल रहा है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ट्रैवल कर रहा था, तो एक बार एक्सेलरेशन निकालो. तो ठीक है, निकाल लेते हैं. तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला देखो, ऐसा फॉर्मूला खोजो जिसमें ये सब हो. तो पता है कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर a निकालना है. s दिया है, u दिया है, t दिया है, तो आराम से a निकल जाएगा, है ना. अगर आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते, नहीं निकल पाता. अगर आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो आप लोग नहीं सॉल्व कर पाते. क्यों? क्योंकि हम लोग को यहाँ सबसे पहले a निकालना है. v तो दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर v भी अननोन है, a भी अननोन है, तो दो अननोन में आप कैसे निकालोगे, है कि नहीं. v की जगह में क्या पुट करोगे, है कि नहीं. हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है, इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करें. तो हम लोग को क्या निकालना है? a निकालना है. तो इसकी जगह पे 100 डालेंगे, u इंटू टी 0 इंटू 5 प्लस थोड़ा दूर में, हाँ, हाफ इंटू a इंटू 5 का स्क्वायर 25, डायरेक्ट 25 लिख दी मैं. तो ये हो गया 100. ये तो 0 इंटू 5 तो छोड़ो, उसको हटाओ 0. ये हो जाएगा a इंटू 25, तो 25a डिवाइडेड बाय 2. ये क्या आ गया? 1 इंटू a इंटू 25 हो गया 25a डिवाइडेड बाय 2. इसको यहाँ ले जाओ, ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 25a. a को अलग कर लो, तो 25 यहाँ नीचे आके डिवाइड हो जाएगा. 25 8 जो होता है 200, तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट थोड़ा ढंग का देना, करेक्ट, वरना रॉन्ग हो जाएगा. फिर बोल रहा है यहाँ पर सेकेंड बीट में फाइनल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी निकालो. टाइम भी 5 सेकेंड दिया है ना. तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग को निकालना है. ये तो चलो पहला बीट था, यहाँ पर पहला बीट लिख देते हैं. फाइनल वेलोसिटी मतलब v निकालना है हम लोगों को. तो ये फॉर्मूला डाल सकते हो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. हम लोग को v निकालना है. u का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, s का वैल्यू पता है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अब डालते चलो, तो u की जगह पे 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 8, s कितना है 100, तो ये हो जाएगा 1600. v निकालेंगे, मैं सही कर रही हूँ तो पक्का, हाँ. v निकालेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 आया. v निकालेंगे तो 1600 का रूट ओवर ये आ जाएगा 400, तो 4, अबे यार ये आ जाएगा 40. मैं 400 गलती से बोल दी, सॉरी. ठीक है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर फॉर्मूला लिखे, वैल्यूज डाले, v स्क्वायर निकला कितना 1600. v का वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर यहाँ पर रूट ओवर बन जाएगा, तो बच्चों ये आएगा 40. ये आप लोगों को आता है रूट ओवर निकालना, तो 40 मीटर पर सेकेंड. ये हो गया इसका फाइनल वेलोसिटी. समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेगा एग्जाम में. ये इस टाइप के क्वेश्चंस पक्का से मिलते हैं, तो सब थोड़ा करना पड़ता है. क्लियर? नेक्स्ट, अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रैवल्स 84 मीटर इन फर्स्ट 6 सेकेंड एंड 180 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड. ओके, एक बॉडी है जो कि ट्रैवल कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ. ठीक है, देखो मैं इस टाइप का क्वेश्चन करना बताती हूँ. बोल रहा है कि पहला 6 सेकेंड में वो 84 मीटर गया, ठीक है, और नेक्स्ट 5 सेकेंड में वो गया 180 मीटर. तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करते हैं. बोला इनिशियल वेलोसिटी निकालो. हम लोग को यहाँ पर कोई फाइनल वेलोसिटी ऐसा कुछ भी दिया नहीं है, टाइम वाइम दे दिया है और डिस्टेंस दे दिया है. तो सबसे पहले गिवन 2 बार यहाँ पर हम लोग को डिस्टेंस का बात किया है कि पहला 6 सेकेंड में 84 मीटर, तो पहला 6 सेकेंड में ना, ये पहला कंडीशन हो गया आपका. तो S1 ले लेते हैं हम लोग पहला डिस्टेंस को. तो पहला डिस्टेंस हो गया 84 मीटर इन टाइम 6 सेकेंड, तो इसको T1 ले लो क्योंकि 2 कंडीशन दिया है. ठीक है, पहला हो गया S1 84 मीटर इन टाइम 6 सेकेंड, तो T1 हो गया इतना. समझ में आया? और दूसरा आप लोग S2 लोगे, तो जब यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा, S2 जो लोगे डिस्टेंस, उसमें आप लोगों को पहला डिस्टेंस को प्लस करना है. इसको हम लोग ऐसे ही करते हैं. तो इसको पहला वाले को प्लस करोगे तो आएगा 264 मीटर,
और टाइम को भी प्लस करो T2, दैट इज़ 6 + 5 = 11 सेकेंड। समझ में आया? अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग बिकॉज क्वेश्चन में बोल रहा है इनिशियल वेलोसिटी यू निकालो, यू निकालने बोल रहा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर एक्सेलरेशन और यू ये सब का बात कर रहा है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, S = ut + ½ at², क्योंकि यहाँ पर S का बात है, इनिशियल वेलोसिटी मांगा है और t दिया और एक्सेलरेशन दिया है, जो कि क्वेश्चन में भी हम लोग को यहाँ पर बोला है। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहला कंडीशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर कि ये 6 सेकेंड वाला, तो S1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 84 = u के जगह पे हम लोग एक बार u ही लिख देते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी तो सेम ही रहेगा ना। बॉडी जो भी वेलोसिटी के साथ स्टार्ट कर रहा है, टाइम के साथ वो मतलब 6 सेकेंड में वो 84 मीटर गया, ठीक है, फिर नेक्स्ट इतना सेकेंड में वो इतना मीटर गया, तो इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों केस में सेम है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर उसको u लेंगे। टाइम कितना हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, 6 सेकेंड वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, +½ एक्सेलरेशन हम लोग को पता नहीं, तो उसको ए ही रहने दो, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। इसको सॉल्व करते हैं, 84 = 6u, ये हो जाएगा 2 18 जा, तो 18a, ठीक है, 18a। तो इसको अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो सब 6 से कटेगा, 6 1 जा, 6 3 जा, 6 कितना जा, 6 14 जा, सबको मतलब कॉमन लोगे यहाँ पर तो 6 सब में कहे मतलब निकल जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 14 = u + 3a, दैट मीन्स u + 3a = 14। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़े हो ना, उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा, और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये जो हम लोग s निकाल रहे हैं ना, s को लेके करें, ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 6 सेकेंड। हम लोग 6 सेकेंड वाला यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 11 सेकेंड वाला करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल इन 11 सेकेंड, तो s = ut + ½ at²। चलो इसको भी करते हैं। s कितना है, 264, u तो इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगा, टाइम है 11 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमको पता नहीं तो ए ही रहने दो, टाइम कितना है 11 का स्क्वायर 121, ये हो जाएगा 264 = 11u, और ये तो बच्चों कटेगा नहीं, 121a/2, क्लियर, 121a/2 है ना। अब देखो क्या कर रही हूँ मैं, अभी यहाँ पर सब में ना 11 कॉमन जा रहा है, ये भी 11 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 11 से हो सकता है, ये ऊपर वाला भी 11 से हो सकता है, सबको 11 से कर रही हूँ, ध्यान से देखो, इसको 11 से करूँगी तो ये मेरे को मिलेगा 24, ये 11 से करूँगी डिवाइड तो u, और ये 11 से डिवाइड करूँगी अगर मैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 11a/2। ये हम लोग का हो गया दूसरा इक्वेशन, u + 11a/2 = 24, ठीक है, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन। अभी हम लोग ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो आप लोगों को u का वैल्यू भी मिल जाएगा और आप लोगों को a का वैल्यू भी मिल जाएगा। हम लोग कैसे करते थे, पहले इसको लिख लेते हैं, u + 3a = 14, इसको नीचे लिख देते हैं, छाप लेते हैं आई मीन, ठीक है। अब देखो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर u सेम है, इसके सामने प्लस है तो इसको माइनस कर दो, इसके सामने प्लस है तो माइनस कर दो, इसके सामने प्लस है तो माइनस कर दो, मतलब नीचे का साइन बदल जाता है। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ को सेम करके काटना है, तो u - u कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3a - 11a/2 कैसे सॉल्व करोगे, देखो रफ में करना, इसको ऐसे लिख लेना, 3a - 11a/2, ठीक है। एलसीएम जाएगा 2 इंटू होगा 6a - 11a, ये कितना आएगा -5a/2। सॉल्व करोगे, आप लोग तो करके बैठ गए होगे सॉल्व, -5a/2 = 11 - 24 - 10, माइनस माइनस कट गया, 5a = 2 यहाँ भेजो 20, a = 20/5 4, तो एक्सेलरेशन मिल गया 4 मीटर/सेकेंड²। क्लियर, हम लोग को पहले एक्सेलरेशन मिल गया जो कि सेकेंड बीट में मांगा था। अब हम लोग निकाल लेंगे इनिशियल वेलोसिटी, ये हम लोग का सेकेंड बीट का निकला आंसर। अब इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, पहला बीट u, कोई भी इक्वेशन ले लो, ये दोनों में से कोई इक्वेशन ले लो, ये सिंपल लग रहा है, तो u + 3a = 14, यहाँ पर a के जगह पे 4 डाल दो, मिल जाएगा, तो u + 3 × a, 3 × 4 = 14, u = 14 - 12, दैट इज 2 मीटर/सेकेंड।
तो बच्चों बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी मिल गया हम लोग को 2 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन मिल गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, अ बॉडी विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर accelerates uniformly at the rate of 9 centimeter per second square over a distance of 200 मीटर। एक बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को दे दिया है जो कि है 18 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है अब एक्सेलरेट कर रहा है इतना, मतलब इतना रेट में, मतलब ये एक्सेलरेशन दिया है पॉजिटिव 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों सेंटीमीटर दिया है, मीटर में कन्वर्ट करो तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये सेंटीमीटर की जगह पे बाय 100, क्योंकि कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में करते हो तो डिवाइडेड बाय 100 करना, ठीक है। और सेकेंड स्क्वायर नीचे दिया है तो भाई उसको लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर? तो ये हो जाएगा 0.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ये है, डिस्टेंस दिया है 200 मीटर, ठीक है। तो हम लोग को पहला बीट पे बोल रहा है एक्सेलरेशन निकालो मीटर पर सेकंड में, तो निकाल लिए भाई पहला बीट। सेकंड बीट फाइनल वेलोसिटी मांग रहा है v। अरे तो ये रहा फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज़ करना है क्योंकि टाइम वाइम दिया नहीं है, तो v स्क्वायर निकालना है, u हम लोग को दे दिया है, एक्सेलरेशन हम लोग निकाल चुके हैं, डिस्टेंस हम लोग को दिया है। a की जगह पे 9/100 कर दे रही हूँ मैं, ठीक है। s की जगह पे 200 प्लस u का स्क्वायर तो 25, 0 0 0 0 कट गया, 9 इंटू 4 36 प्लस 25 61 आया ये v स्क्वायर। v निकालोगे तो रूट ओवर ऑफ 61, इसका रूट ओवर निकालते रहना, ठीक है। आप लोग निकालना 7.81 आएगा और लिख देना मीटर पर सेकेंड। क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। नेक्स्ट, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। है, अपने आप कर लोगे। एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट किया है, ठीक है, एक्सेलरेशन इतना दे दिया है, डिस्टेंस बोल रहा है निकालो इन 2 सेकेंड, टाइम इज 2 सेकेंड, फाइंड आउट डिस्टेंस। अरे बच्चों फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना, ये, क्योंकि इसमें यही सब चीज़ दिया है। कर लोगे ना? सब कर लोगे। ये देख लो, लास्ट है ये। इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट में ना वो पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। बहुत बड़ा हो जाएगा वरना ये, इसमें लाइक कंटिन्यू मैं नहीं करूँगी। अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन इतना फॉर 5 सेकेंड। एक बॉडी इनिशियली एट रेस्ट में था जो कि 5 सेकेंड के लिए इतने एक्सेलरेशन में मूव किया। क्लियर? क्लियर? पहला बीट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकेंड। पहला बीट में बोल रहा है डिस्टेंस निकालो कि वो 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकेंड, दैट मीन्स एस निकालना है हम लोग को 4 सेकेंड का। यहाँ पर टाइम हम लोग लेंगे 4 सेकेंड, ठीक है। एस हम लोग को पता नहीं, u 0 इंटू टाइम बोला है 4 सेकेंड का निकालना है, हाफ a के जगह में 5 और टाइम के जगह में 4 इंटू 4, तो s इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 2 2 जा, ये हो जाएगा 40, डिस्टेंस हो गया 40 मीटर। फिर इन नेक्स्ट, मतलब इन 5 सेकेंड, नेक्स्ट फैक्ट यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही 5 का निकालोगे। u है 0, 0 इंटू 5, हाफ a की जगह में 5, टाइम कितना है 5 इंटू 5, 125/2, सॉल्व करो कितना आएगा 62.5 मीटर। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो एकदम सिंपल रहता है, पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करेंगे कैसे नहीं। एकदम सिंपल है बच्चों, खाली घुमाने के लिए ना ऐसे 2 बीट कर दिया है इसमें, ठीक है। तो आप लोगों का बच्चों सेकंड पार्ट ओवर। वाह वाह कितना बड़ा था, है ना, मुझे तो बड़ा ही लगा। चलो ठीक है, सो
सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ग्राफ जो है आप लोगों का 2-3 ठो कोर्स में वो करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप लोग अच्छे से वीडियोस को देखो, समझो। नहीं समझ आ रहा है तो बार बार देखो, डाउट्स कमेंट सेक्शन में आके क्लियर करो। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना। थैंक यू।